हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइज आज एमबीए पाठशाला आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेके आया है। तो ये सरप्राइज होने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी 11 से 12th में आए हैं या जिन्होंने जो अभी अपना 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस मंथ में। तो उन लोगों के लिए एमबीए पाठशाला एक बहुत स्पेशल सरप्राइज लेके आया है। तो इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें रहेगा, ये सब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या है कि रिसेंटली पिछले 1 साल से या जब से हमने एमबीए पाठशाला स्टार्ट किया है, तो रेगुलरली हमें स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक आता है कि सर कि हम लोग आईपी मैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है अच्छे कॉलेजेस का, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पर उन्हें अपना अंडर ग्रेजुएट परस्यू करना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एमबीए पाठशाला में आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल लेके आ रहे हैं फॉर द यूजी प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जो चैनल हमारा है ये आपको मिलेगा बाय द नेम ऑफ यूजी प्रेप। ठीक है, अब इस ये जो चैनल है इट इज़ पावर्ड बाय एमबीए पाठशाला। ऑल द फैकल्टीज़ जो आपको एमबीए पाठशाला के चैनल पे दिखते हैं, वही सारे फैकल्टीज़ जो हैं इस चैनल पे आपको दिखेंगे। बट ये पूरा का पूरा जो चैनल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू अंडर ग्रेजुएट प्रिपरेशन। तो अगर आप लोग अभी 11 से 12th में आए हो, ठीक है, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो एंड यू आर प्लानिंग कि भाई अपने को आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, किन कॉलेजेस में आप अगर एडमिशन तो लो तो आपका जो फ्यूचर है, चांसेस, प्रोस्पेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो है यूजी प्रेप हमने स्पेसिफिकली फॉर बनाया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इस चाहिए फॉर योर कॉलेजेस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड एवरीथिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसका जो लिंक है वो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप लाइक करो, फॉलो करो। और अगर आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, अगर आप पास आउट हो चुके हो, आपके ब्रदर सिस्टर हैं जो सोच रहे हैं कि यूजी प्रेप करने के लिए, तो आप उनको ये चैनल रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो एक एग्ज़ाम होने वाला है फॉर द कॉलेज एंट्रेंसेस, दैट इज एसईटी। एक टेस्ट होता है, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो अपना एमबीए के लिए तो एडमिशन कराता है थ्रू स्नैप। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके बारे में आज हम डेडिकेटेडली बात करेंगे। ठीक है, खाली नॉट एसईटी, आगे चल के आप देखोगे इस चैनल पे और वीडियोस आपको दिखेंगे फॉर द आईपी मैट के लिए दिखेंगे। ठीक है, आईपी मैट से रिलेटेड जो लोग आईपी मैट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे ग्रेजुअली धीरे धीरे आईपी मैट जो है वो नाउ इट इज टेकिंग पेस। बहुत सारे आईएम्स है, दे आर स्टार्टेड अडॉप्टिंग आईपी मैट। अभी रिसेंटली आई एम अमृतसर ने भी क्या करा है, आईपी मैट से बच्चे लेना स्टार्ट किया है फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो इन सब के रिगार्डिंग या और भी जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं या इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट कब होता है, क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से कोर्सेज आप सिम्बायोसिस से कर सकते हो, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सिम्बायोसिस के बारे में आप जानते हो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बात आप करो तो एमबीए के लिए भी वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड ऑल्सो अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी इनका जो रेपो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, वन बाय वन उन कोर्सेज को देखेंगे आफ्टर द 12th कि इन कोर्सेज को आप परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने पास है दैट इज द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट शाउट आफ्टर कोर्स रहता है ये। आफ्टर द 12th जो बच्चे होते हैं वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, मान लो कि अगर कल के दिन आपका प्लान है कि यार अपने को एमबीए करना है, ठीक है, फ्रॉम द थ्रू आईएम्स करना है या थ्रू टॉप बी स्कूल्स करना है, तो इन अंडर ग्रेजुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिफर टू गो फॉर द
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बीबीए। तो यहाँ से आप कर सकते हो बीबीए ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, ये इनका कोर्स है। अनदर कोर्स इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, बीसीए इज देयर, ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च आप करना चाह रहे हो, ठीक है। बीबीए इन आईटी, ठीक है, बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में स्पेसिफिकली अगर आप करना चाह रहे हो तो ये एक कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आप मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हो कि यू वांट टू डू योर बीए इन मास कम्युनिकेशन, तो वो भी आप एसईटी के थ्रू सिम्बाइसिस में जा सकते हो, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ बीएससी इकोनॉमिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, इकोनॉमिक ऑनर्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस इज देयर। फिर आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीबीए, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन है। बीबीए आपको मिलेगा डुअल डिग्री, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइंस में इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप अपना बीएससी कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लिबरल आर्ट्स, ठीक है, ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च। तो दीज आर द सम प्रोग्राम्स विच आर ऑफर्ड बाय सिम्बाइसिस, ठीक है। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं सिम्बाइसिस ऑफर करता है, और इनमें अगर आपको एनरोल्ड होना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एंट्रेंस टेस्ट का क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपके 12th क्लास के क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, देखो यहाँ पे आता है एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड इज जनरल बेसिक एप्टीट्यूड जो होता है आपका 9-10 तक का, मैथ्स रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग इसमें रहेगा। तो पूरा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आगे आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम का देखो उससे पहले कि जो प्रोग्राम्स आपको करवाता है सिम्बाइसिस, कौन कौन से कैंपसेस हैं आपके पास, तो दीज आर द कैंपसेस, ठीक है। अगर आप बीबीए का देखोगे तो एक तो पुणे में है आपका, ठीक है, बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, इन लोकेशंस पे आपको बीबीए मिलता है, ठीक है। बीबीए मीडिया मैनेजमेंट इज स्पेसिफिकली पुणे, ठीक है। बीबीए आईटी में अगर आप देख रहे हो तो दैट इज इन पुणे। बीसीए अगर आप देख रहे हो ऑनर्स, ये भी आपका पुणे कैंपस है। तो कौन कौन से कौन कौन से कोर्सेज किस कैंपस में है वो आपको इस स्लाइड पे दिखेगा, पुणे, बैंगलोर, ठीक है। तो मोस्ट जनरली आपका जो ज़्यादातर कैंपसेस हैं वो पुणे में है, ठीक है। फिर अब ये एग्जाम का देखो पैटर्न क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ 1 आवर ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो होगा दैट इज ऑन ऑनलाइन मोड होता है, सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, 1 आवर का टेस्ट होता है ये, और एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है 1 आवर का। फिर ये इसमें बेस्ट क्या है कि इट इज़ बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार एक ही अटेम्प्ट आपने दिया, उसके बेसिस पे जो स्कोर आया वो फाइनल होगा, नहीं। आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आपकी चॉइस है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में ही कंफर्टेबल हो एक दे दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 अटेम्प्ट्स देने हैं तो आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो इसके, और दोनों में से बेस्ट वाला कंसिडर होगा, ठीक है। दोनों में से क्या होगा, बेस्ट स्कोर कंसिडर होगा। मान लो फर्स्ट वाले में मेरा स्कोर कम है, सेकंड वाले में ज़्यादा है, ठीक है, जो सेकंड वाले का स्कोर है उसको कंसिडर करेंगे। तो एक अच्छी बात क्या हो गई, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स है, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अराउंड 80+ सिटीज़ में एग्जाम्स होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पुणे ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने, नहीं, आपके नियरेस्ट सिटी में आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ऑनलाइन मोड पे होता है, ठीक है। और 60 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे झंझट है ही नहीं है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आफ्टर द रिटन, ये आपका रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद इसमें एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, जिसके बाद यू विल गेट एडमिशन, ठीक है। तो जो टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे होता है और पीआई के बेसिस होता है। तो जो रिटन होता है, रिटन का जो वेटेज होता है वो 70% रहता है आपका, ठीक है। रिटन का जो स्कोर है फाइनल सिलेक्शन में उसका वेटेज 70% है, और पीआई का वेटेज होगा 30% होगा, है ना। मतलब जो आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा उसका जो वेटेज है वो 70% होगा फाइनल सिलेक्शन में, और जो पीआई है पर्सनल इंटरव्यू उसका 30% का वेटेज होता है। तो ये इस एग्जाम के देखो कुछ फीचर्स हैं। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स,
नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है। अब इस एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है वो समझते हैं, थोड़ा सा सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये चार चीजें, चार टॉपिक आपके पास आते हैं। इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश इसमें कैसे आता है, जनरल इंग्लिश आता है, जैसे अपने ग्रामर बेस्ड आता है, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस हो गया, फिलअप्स हो गए, बहुत बेसिक इंग्लिश आता है, नॉट लाइक कि बहुत डीप पैसेजेस आ रहे हैं, इस टाइप की इंग्लिश नहीं आता, जनरल इंग्लिश आता है जो आई बिलीव एवरी स्टूडेंट इज एबल टू डू। तो 16 क्वेश्चंस होते हैं, 16 मार्क्स, नेगेटिव का तो कोई लोड है नहीं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को यहाँ पे जनरल मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो कि बहुत जो बेसिक 9th-10th में आपने किया होगा, टॉपिक्स लाइक परसेंटेज किया होगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस किया होगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किया होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस किया होगा, टाइम वर्क किया होगा, ये वाले टॉपिक्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। दे आर ऑल्सो 16। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस आपका जीके वाला पोर्शन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, डे टू डे इवेंट्स हो गया, करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा जीके का नॉलेज हो गया, वो सब इसमें आता है। दैट इज ऑल्सो 16 मार्क्स। एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, अब ये एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं लाइक ब्लड रिलेशंस के, डायरेक्शन सेंस के आ जाते हैं, ठीक है, ऑड वन आउट आते हैं, सीरीज कंप्लीशन आ जाता है, एनोलॉजी आ जाता है, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो दैट इज ऑफ द 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस। तो टोटल पेपर 60 मार्क्स का होता है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये इसमें अच्छी बात होती है, राइट। तो ये इस पूरे एग्जाम का पैटर्न होता है। तो समझ आया होगा आपको कि क्या हमारे पास रहता है, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एग्ज़ाम जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन इसके अप्रैल 12 तक चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी 12th के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, जस्ट आफ्टर दी 12th एग्ज़ाम आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी कॉलेज के लिए सर्च करोगे तो वहाँ पर आप सिम्बायोसिस को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 12 अप्रैल तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपका 25 अप्रैल को आ जाएगा, पहले वाले स्लॉट के लिए, फर्स्ट टेस्ट के लिए। और अगर आपको 2 अटेम्प्ट देने हैं तो 2 अटेम्प्ट के लिए अगले का एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को आएगा। तो पहला टेस्ट जो होने वाला है दैट इज ऑन 5 मई, ठीक है। 5 मई को पहला टेस्ट आपका होगा 9 to 10 AM पे, ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में 1 आवर का टेस्ट है। और अगर आप दूसरे टेस्ट के लिए भी ऑप्ट करते हो, दूसरा देखो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकंड देना ही देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को सेकंड अटेम्प्ट देना है तो उसका जो डेट होगा दैट इज मई 11 को एग्जाम होगा, और मई 22 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद वही प्रोसेस रहेगा, दैट इज द पीआई राउंड। तो पीआई का वेटेज 30% है, रिटर्न का जो वेटेज है वो 70% है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे एसईटी का जो टेस्ट है उसमें क्या सब चलता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे कि इसी चैनल पे आपको और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी आईपी मैट आने वाला है, आईपी मैट आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत सारे सेशंस आएंगे, दैट इज़ द नॉलेज बेस्ड सेशन कि भाई कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बीबीए करा तो बीबीए क्यों करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। आगे चल के अगर किसी का प्लान है कि आई हैव टू डू, मान लो एमबीए मेरे को आगे चल के करना है, तो फिर कौन से कोर्सेज मुझे लेने चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस एंड एवरीथिंग जो है पूरा आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर यू वांट टू गेट मोर सेशंस लाइक दिस तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, वीडियो को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो इसका इस चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड विल कम अप विद more informative videos, will be specifically targeting the undergraduate. So do like, subscribe UG Pathshala.